मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोड़ी हो गए, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी की पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है। रोग है, अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण, एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो, उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का करो। आंख में से आंसू पुजारी जी के बहे। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे, जब शिव के भरोसे रहोगे फल मिलेगा। पुजारी जी को जो रोग हुआ, देवदेव महादेव ने व्रत का रूप रखकर बता दिया, व्रत प्रारंभ किया। व्रत 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे पशुपति व्रत हो, शिव जी का प्रदोष का भी व्रत कर रहे हो, या 16 सोमवार या शिव पशुपति कर रहे हो, इसमें बीच में अर्चन बहुत है। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का जब समय आता है तो अर्चने बहुत आती। अगला सोमवार, अगला सोमवार, फिर अगला सोमवार, ऐसे अर्चने आती चली, बहुत अर्चन। पर अर्चन अगर आ भी जाए तो बाबा पर भरोसा पूरा, पूरा विश्वास। अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, ये विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। बाबा हाथ पकड़ कर छोड़ेगा नहीं। पुजारी जी का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे। भ्रमण करते करते आज फिर पुनः उसी विदर्भ देश में, अमरावती क्षेत्र में फिर वापिस जब आए, पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया कि इसका कोढ़ का रोग कैसे समाप्त हो गया? शंकर भगवान कहते हैं, इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर, विश्वास।